एक सड़क के किनारे कुछ लोग बैठकर किसी की मौत का प्लान कर रहे थे, यानी किसी को जान से मारने की बात कर रहे थे। अब बात करते करते जो एक सबसे छोटा उम्र का लड़का होता है, जिसकी उम्र महज 14 साल की होती है, वह कहता है कि पहले या तो कंफर्म कर लीजिए कि किसके हिस्से में क्या आएगा। फिर जो कत्ल की जिम्मेदारी ली हुई थी वह महिला थी, और वह महिला कहती है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, यह तो पहले ही तय हो चुका है कि बड़े वाले बेटे के हिस्से में सरकारी नौकरी आएगी, और जो दूसरा वाला बेटा होगा उसके हिस्से में जो सारे पैसे होंगे वह आएंगे, यानी जितने भी रुपये होंगे उसमें पूरी हिस्सेदारी छोटे वाले बेटे की रहेगी, उसका उसमें कब्जा रहेगा। बाकी जो ज़मीन है, प्लाट है, मकान है, उस पर माँ का कब्जा होगा। सारी प्लानिंग तय होती है। प्लानिंग करने के बाद वो लोग चल देते हैं किसी की हत्या करने। उनको यहाँ लगा कि इस हत्या का खुलासा होगा नहीं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, और इतनी बड़ी साजिश का, किसी के मर्डर का महज इसका खुलासा ना हो, और यह खुलासा महज 24 घंटे के अंदर खुल जाता है, इसका राज खुल जाता है। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है लोगों को। लोग यहाँ सब देखकर हैरान थे, दंग थे। उन लोगों ने, जिन लोगों ने कत्ल किया है, जिन लोगों पर यानी पुलिस ज़्यादा विश्वास कर रही थी, पुलिस भरोसा कर रही थी, आखिरकार जिस पर भरोसा पुलिस वालों ने किया वही कातिल निकला। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद। मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद का एक थाना लगता है मझोला, और इसी थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है खुशहालपुर, बैंक कॉलोनी। दोस्त, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, यह 6 मई 2023 की रात की लगभग 2:50 के आसपास की बात है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हर कॉलोनी में गार्ड होते हैं, उसी तरीके से एक गार्ड कॉलोनी की प्रतिदिन हिफाजत कर रहा था, सुरक्षा करता है, अपनी चौकीदारी करता है, ड्यूटी करता है। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसका घर खुला है, किसका बंद है, एक बार राउंड मारता है, कॉलोनी की चक्कर लगाता है। कौन भला आदमी है, कौन बुरा आदमी है, सबकी पहचान भी करता है। अपनी गार्ड की नौकरी कर रहा था, निभा रहा था, तभी उसकी नज़र जाती है एक घर की तरफ, और देखता है कि उसका दरवाज़ा खुला है। जब वह आवाज़ देता है, घर की लाइट जली हुई थी, आवाज़ देने पर भी कोई जवाब नहीं आया। बहुत कोशिश किया, अंदर से कोई बोला नहीं, कोई आवाज़ नहीं आया। तो कमरे के अंदर से बहुत कोशिश करने के बाद वो गार्ड अपनी सीटी बजाता है। सीटी बजाने के बाद आसपास के लोग आ जाते हैं, लेकिन उस कमरे से कोई नहीं निकलता है। बहुत कोशिश करने के बाद उस कमरे से जब कोई निकला नहीं, तो वह ऊपर वाले कमरे में जो मालकिन होती है, वह मालकिन निकलती है, पूछती है कि क्या हुआ, आप शोर क्यों मचा रहे हो। तो गार्ड कहता है कि मालकिन, आपका इस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप इस दरवाजे को बंद कर लो और आप आराम से सो जाइए। यही बात कहने के लिए मैं काफ़ी देर से परेशान हूँ। गार्ड पहले पड़ोसियों के कहने पर वो महिला जाती है, दरवाज़ा अंदर से बंद करती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद ही वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। उसके चिल्लाने चीखने की आवाज़ बाहर तक पहुंच जाती है। अभी जो लोग थे वह गए ही नहीं थे, अपने घर में पहुंचे ही नहीं थे, और उस महिला की जब आवाज़ सुनते हैं तो लोग वापस आ जाते हैं दौड़ते हुए कि आखिरकार हुआ क्या, क्या हो गया। तो दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद महिला कहती है कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है, मेरे पति को किसी ने जान से मार दिया है। फिर लोग यह सोचते हैं कि चलो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। तभी लोग 112 नंबर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि साहब, यहाँ पर एक खुशहालपुर कॉलोनी है, इसके अंदर एक एसडीएम साहब का ड्राइवर है जिसका नाम है जगदेव सिंह, और इनकी किसी ने हत्या कर दी, आप जल्द से जल्द आ जाइए। जयदेव सिंह की उम्र लगभग 45 साल की होती है। उस समय आपको बता दें कि उस समय जयदेव सिंह की थोड़ा सांसें चल रही थी। सब लोग मिलकर उनको अस्पताल लेकर जाते हैं, वहां जाने के बाद भर्ती कर देते हैं, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जयदेव सिंह
का ट्रीटमेंट इलाज जरूर शुरू हो गया था, लेकिन जयदेव सिंह दम तोड़ दिए। जयदेव सिंह मर चुके थे, वो जीवित नहीं थे। उनके शरीर पर जो घाव थे किसी भारी वस्तु से उनके सर पर, उनके हेड पर वार किया गया था। अब इस हत्या को किसने किया, इस हत्या को किसने अंजाम दिया, यह एक बहुत बड़ा सवाल था। क्यों दिया, इसका सच जानने के लिए, हत्या क्यों हुई इसका सच जानने के लिए, सच खंगालने के लिए पुलिस जो है पूरी कोशिश कर रही थी। पता चलता है तभी कि यह व्यक्ति संभलपुर का रहने वाला था, लेकिन यह व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने की वजह से मुरादाबाद एडीएम सिटी द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया था और यह एक एसडीएम का ड्राइवर के रूम में काम कर रहा था। उसका ट्रांसफ़र यहाँ एक एसडीएम के यहाँ हुआ था। मुरादाबाद की तहसील थी, उसी में एक एसडीएम साहब हुआ करते थे, उन्हें के यहाँ ड्राइवर के तौर पे काम किया करता था। एसडीएम साहब का नाम जगमोहन गुप्ता होता है, जिनका यह ड्राइवर हुआ करता था। लेकिन 6 तारीख की रात को सोया और सोने के बाद किसी ने उसकी हत्या कर दिया गया। पुलिस वाले तेजी से इसी खोजबीन में लगे थे। घर में लगातार खोजबीन किया जा रहा था। उसकी जो मोबाइल थी उसका सीडीआर निकाला गया, उसके बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। घर का जो सीसीटीवी कैमरा था वह बंद हुआ था, बंद पड़ा था। और वह बंद क्यों था, इसी पर पुलिस को एक सवाल पैदा होता है, एक शक होता है पुलिस वालों को। पुलिस वाले जब घर में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो घर में 4 सदस्य होते हैं, माँ, 2 बेटा और 1 बेटी। जब पुलिस माँ को देखती है तो वह चौंक जाती है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि माँ की उम्र इतनी छोटी है और बेटे की उम्र यानी 17 साल की थी और माँ की उम्र 22 साल की थी। बेटी की और एक बेटी है, बेटी की उम्र 14 साल की है और जबकि माँ 22 साल की होती है। हमने आपको बताया कि माँ की उम्र 22 साल की और बेटे की उम्र 17 साल की होती है। तब पुलिस वालों को पता चलता है, तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि एसडीएम साहब का जो ड्राइवर होता है जयदेव सिंह, यह उसकी पहली पत्नी नहीं है। मतलब पहली पत्नी पुष्पा कौर, और 25 जुलाई 2020 को उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, हार्ट अटैक से मौत होती है। बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी पत्नी को की मौत को लेकर, बताते हैं कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी। तभी पुलिस ने और जांच पड़ताल शुरू कर दिया कि तुम्हारी शादी कैसे हुई। 25 नवंबर 2022 को उसकी शादी हुई थी, लेकिन अपने से आधी उम्र की महिला के साथ शादी करना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जबकि बच्चे जवान हो रहे थे। पुलिस को बार बार यही सबको हैरान कर दे रहा था कि रात को सीसीटीवी कैमरा बंद होना था, रात को सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था। इन सब चीज़ें बहुत हैरान कर रही थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर जब पुलिस ने अलग अलग तरीके से पूछताछ शुरू कर दिया तो सब लोगों से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। दरअसल बात सामने आता है कि जो बड़ा बेटा होता है निहाल, उसकी जो सौतेली माँ होती है दीपक, और जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है, इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है और इसी बात का शक था। जयदेव को इसलिए मतलब आए दिन विवाद होता था, मारपीट करना पड़ता था कि शादी के महज 5 महीने हुए थे, इस व्यक्ति ने अपने बड़े वाले बेटे को निहाल सिंह को, अपनी पत्नी को दीपक और को रोज किसी न किसी बात पर पीटता था, उसको मारता था कि कहता था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ आपस में संबंध बना रहे हो, रिलेशन बनाते हो, और जब मैं घर से बाहर जाता हूं तो तुम अक्सर यह काम करते हो। इन सब बातों का हमेशा से शक हुआ करता था, इसलिए अपने घर के कैमरे को ऑनलाइन रखता था और ऑफिस में बैठकर वह ड्राइवर यह सब देखा करता था। ऑफिस के लोग कहते थे कि साहब आप अपने घर में बड़ी नज़र रखते हो, तो वह कहता था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को, उस ड्राइवर को शक था कि उसके बेटे और उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में वो लोग रहते थे। उसको इसी बात का हमेशा टेंशन रहा करता था। अक्सर शराब पी के जाता था और अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को पीटता था, मारता था। बेटे जब बचाने के लिए आते थे, छोटा बेटा हो या बड़ा बेटा हो,
तो उनको भी बड़ी बुरी तरीके से मारता था, पीटता था। फिर एक दिन महिला अपने भाई को फ़ोन करती है, कहती है कि भाई अब मैं थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। भाई आप जिस इंसान से मेरी शादी किए हो ना, जयदेव सिंह, इसके साथ मैं तंग आ चुकी हूँ। रोज़ दारू पी के, शराब पी के आता है, मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मुझे तंग करता है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। वह अपने बेटे पर ही शक करता है और उसको भी मारता है, पीटता है। अब यह सब देखते देखते, सुनते सुनते सब लोग थक जाते हैं और एक दिन सब लोग प्लान करते हैं। प्लान क्या करते हैं, जान से मारने का, यानी इसको रास्ते से हटा देते हैं, जान से मार देते हैं और जो नौकरी होती है वह भी मिल जाएगी। ऐसा है, पैसा ही जो है, ज़मीन है, वह भी मिल जाएगा। फिर जाते जाते एक बार कंफर्म किया जाता है कि किसके हिस्से में क्या आएगा, और यह कंफर्म हो जाता है कि किसके हिस्से में क्या आएगा। फिर यह लोग जाते हैं और प्लान करके उस जयदेव को जान से मारने के लिए आते हैं सब लोग। जयदेव उस समय भारी नशे में था, शराब में धुत था। कई बार उसको आवाज़ लगाया गया, बुलाया जाता है, लेकिन वह इतना शराब पिया था कि बोल नहीं सका, उसके पास होश नहीं था। फिर वो लोग किसी भारी वस्तु को उठाते हैं, भारी वस्तु को उठाया जाता है और भारी वस्तु को उठाने के बाद उसके सर पर एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं। उनको कभी विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद यह मरेगा कि नहीं मरेगा। इसके बाद जब उसको भारी चीज़ों से मारते हैं, फिर एक दूसरा तरीका अपनाते हैं कि कहीं इसकी सांसें चल ना रही हों। अब जब दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं कि एक बड़ा लाठी लेते हैं, बड़ा सा डंडा लेते हैं और वो डंडा उसके गर्दन पर रखते हैं। एक तरफ छोटा बेटा बैठता है, एक तरफ बड़ा बेटा बैठता है डंडे की तरफ, और बीच में उसकी गर्दन होती है और उसके शरीर पर उसका पैर पकड़ती है, उसके शरीर पर बैठती है उसकी पत्नी, ताकि वह चिल्ला ना सके और हिला ना सके। हालांकि बेदम तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उन लोगों को शक था कि जिंदा ना हो जाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी लास्ट में उसकी नब्ज चल रही थी। और जब गार्ड आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, पड़ोसी आते हैं, लोगों ने उसे देखा उस टाइम, तो कहा कि उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, अभी शायद इसकी सांसें चल रही थी। लेकिन उसके सर पर इतना चोट लग चुका था, उसके सर से इतना खून बह चुका था कि वह मर चुका था। खूब नाटक नौटंकी परिवार के लोग मचाते हैं, खूब बेटा हो या पत्नी हो, चाहे साला हो, लेकिन हत्या तो इन्हीं लोगों ने ही किया था। लेकिन उनका नाटक बहुत देर तक चल नहीं पाया। एसएसपी मुरादाबाद ने हमराज मीरा, एसपी सिटी होते हैं अखिलेश भदौरिया, और सीओ सिविल लाइन इंस्पेक्टर हरिशंकर सिंह ने, लोगों ने मिलकर जो है इस मामले की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल कर ही रहे थे। जांच पड़ताल करते समय बहुत बड़े खुलासे हुए और जो गिरफ्तार किया जाता है उन दोषियों को, उनको जेल भेज दिया जाता है। और 2 बेटे नाबालिग होते हैं जिन्हें बच्चों वाली जेल में भेज दिया जाता है, और साथ ही पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भी भेज दिया जाता है। पुलिस अभी रुकी नहीं है, उसको शक है कि इतने और दोषी होंगे इसमें, और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, कड़ी से कड़ी इनको सजाएं मिलेगी। अभी जांच पड़ताल शुरू है। यह भी सामने आता है कि माँ और बेटे के बीच में अवैध संबंध बन चुके थे। यह पुलिस के सूत्रों के हिसाब से दावा किया जाता है कि दोनों के बीच में संबंध बन चुके हैं, इसलिए बाप को बार बार गुस्सा आता था, इसलिए लड़ाई झगड़े और मारपीट इन्हीं वजह से होते थे। फिलहाल पुलिस और भी सबूत सामने लाएगी और भी जांच पड़ताल कर रही है। आगे और कौन कौन आरोपी है, कौन कौन दोषी है, ये भी सामने आ जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को तंग करना नहीं है। आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।